में हर एक को प्रदान करें। आराधना को तेरे धर्म में आप तुम्हें सौंप दे रहे प्रभु जी, आप ही इसको कंडक्ट कर। सारी आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया। हम लोग गीत गाएंगे। हिम 25, ये गीत संग्रह से हिम 25 को हम लोग गाएंगे। ज्योति का दिन यह है। हिम 25, 25 नंबर। ज्योति का दिन यह है, ज्योति हो सबों पर, जी हो दे अंधेरा दूर तो कर, यदि विश्राम का है बल में दे, मन चिंतित व्याकुल का है तो अपनी शांति दे, यह मेल का दिन भी है, मेल अपना में भर, सब फूट और झगड़े होवे समाप्त होने कर, यदि है प्रार्थना का मनादर का प्रीदे, तो हमें अपनी ओर उठा और भेजो तुझे से, यति उत्तम दिन, या पवित्र विश्राम न होगा तेरे बीच, हे मेरे प्राणनाथ। अभी आज हम लोग होम फेस्टिवल या हम लोग कैंडल सर्विस के रूप में भी हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग आज मना रहे हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग लीट नहीं करें। अभी तक मोमबत्ती नहीं आई है, तो ज्यों ही मोमबत्ती आ जाती है हम इसको लीट करेंगे। और आप लोग मोमबत्ती जला के वहाँ बगल में ये है ट्रे है, उसमें लोग गाड़ देंगे। अभी हम लोग प्रभुभोज की आराधना विधि को हम लोग काम में लाएंगे। प्रभुभोज की आराधना विधि की शुरुआत करेंगे। शास्त्र में ऐसा आया है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे सुकर्मों को देखकर परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहें, क्रम संख्या 4 की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है।
और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम एक साथ खंड 5 को हम लोग गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर पिता के लौटे पुत्र। हे प्रभु परमेश्वर के मेमने तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है। तू है यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। मंडली कृपया बैठ जाए, प्रार्थना में। आइए अपने शीश को नवाएं और प्रार्थना में हम लग जाएंगे। हे अत्यंत दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर भोर का प्रकाश तूने हम में से हर एक के अंदर चमकने का मौका दिया, ताकि आज हम इस ज्योति पर्व को हम लोग मना पाते। और आज जब कैंडल सर्विस की शुरुआत हम इस चर्च से करने जा रहे हैं प्रभु जी, ये ज्योति सिर्फ मोमबत्ती ही नहीं है, लेकिन ये तेरा प्रकाश है जो तू अपने लोगों के बीच में आलोकित करना चाहता है। हर एक के जीवन में तू उतरना चाहता है, ताकि हमारे अंधकार की त्रुटियां, जितनी भी बुराइयां हैं, सब कुछ जल के खाक हो जाने पाए, राख हो जाने पाए पिता, और हम एक नए मनुष्यत्व में हम चल पाए। और यही तू चाहता है कि हर एक के जीवन में तेरा प्रकाश फैलने पाए। आज हम तुझसे दुआ चाहते प्रभु, जबकि आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और घर घर जबकि हम तेरे प्रकाश को लोगों के बीच तक पहुंचाते हैं, हर घर पे तेरी रोशनी प्रकट होने पाए, प्रकाशित होने पाए, ताकि हर एक घर के लोग तेरे प्रकाश में चलने पाए और कभी भी वे रास्ते से गिरे ना, भटके ना, बल्कि उसी मार्ग को पकड़े जो तुझ तेरी ओर ले चलता है। प्रभु जी फिर से अपनी इस तीर्थ यात्रा के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हुए छोटी सी दीनी प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के बीते पवित्र नाम में सुन दे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, आज जबकि हमारे इस्राएली बच्चे लोग जबकि आज कन्फर्मेशन जीएल चर्च में ले रहे हैं प्रभु जी, नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते प्रभु, जबकि तूने उनके अंदर ऐसा प्रकाश तूने डाला, आलोकित किया प्रभु जी, ताकि वे तेरे वचन के प्रकाश में और भी आगे बढ़ने पाए। आज जबकि जीएल चर्च में कन्फर्मेशन हो रहा है, उसकी सफलता को, उसके सारे प्रबंध को, सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं, ताकि सभी कोई उन्नति पाए और एक कलीसिया की रचना होने पाए। यही तुझसे छोटी सी आज जो मिन्नत करते हैं, सारी बातों में आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दे। हम लोग पाठ की ओर हम लोग जाएंगे और जिनको मिलता है वे लोग पढ़ देंगे,
यशाया नबी की पुस्तक पहला पाठ है, यशाया नबी की पुस्तक 35 अध्याय 3 से 6 और 8 से 10। यशाया 35 3 से 6 और 8 से 10। और दूसरा पाठ खोल लेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34। पहला पाठ यशाया 35 3 से 6 और 8 से 10। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, याव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नटखट और सरकंडे होंगे। 8 से, और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना निकले चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सींग ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नीक चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए जीवन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का देना जाता रहेगा। यहाँ पर पाठ वचन समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ पढ़ा जाए प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34। प्रेरित 16 25 से 34 इनको मिल जाता है। आइए हम आज के लिए उसका पाठ देखते हैं तो हमें मिलेगा नया नियम से प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 25 से लेकर के 35 अध्याय। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 से लेकर के 34 तक। इसमें इस प्रकार लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में इकाई बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जा चुका और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसके सर से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ और पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी में उन्हें ले जाकर उनके भाव धोए और उसने अपने सब लोगों ने तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके
लोग आज इस होम फेस्टिवल की शुरुआत करेंगे और ये कैंडल जला के होम फेस्टिवल की शुरुआत ये कैंडल जला के हम लोग करेंगे। तो शास्त्र में ऐसा आया है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 4 पद से, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आइए हम लोग इसको लीड करेंगे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, आज जबकि हम लोग होम फेस्टिवल जो डायसिस की ओर से निर्धारित किया गया, ठहराया गया पिता, और आज से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं प्रभु जी, और इस मोमबत्ती को जलाकर इसे हम सिर्फ शाब्दिक अर्थों में ना ले, बल्कि ये बत्ती तेरे प्रकाश को आलोकित करती दिखाती प्रभु जी, और यही प्रकाश हम ना सिर्फ अपने आप तक सीमित रखें बल्कि घर घर तक हम लोगों के बीच में पहुंचाने पाए, ताकि बहुत सारे लोग जो अंधकार में भी भटके हैं तेरे मार्ग पे चलने पाए, तेरे तुझसे रोशनी पाकर तेरे पथ पे अग्रसर होने पाए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से। आमीन। आज मैं इसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसका शुभारंभ करता हूँ। तो मोमबत्ती आ गया है ना, तो मोमबत्ती आ गई है। आप लोग एक एक करके इसको जलाइएगा और इस ट्रे में आप लोग गाड़िएगा। लेकिन हाँ, इस ट्रे में गाड़ने समय ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसका तल को सिर्फ छुआइएगा, वहीं पे तल को छुआ के हल्का सा उसमें रखिएगा। जोर से खोसिएगा, एक ठो गाड़िएगा तो 4 ठो गिर जाएगा, है ना। तो वैसा नहीं होने का। तो हम लोग इस वक्त गीत गाएंगे और इसके साथ ही हम लोग मोमबत्ती बंद करेंगे। ये गीतमाला का ए नंबर हम लोग गीत को गाएंगे। ए गीतमाला का ए नंबर गीत हम लोग गाएंगे। यही तरह से यहाँ कुछ टेढ़ा है, लेकिन वहीं तक, हाँ वहीं तो ठीक रहता है। हाँ ठीक है।
बालू रहने से अच्छा, या फिर नीचे, या फिर नीचे ही करना पड़ेगा जमीन में। हाँ, टिकेगा नहीं, जमीन में कर दें। अच्छा, लाने गया। चलिए हम लोग गीत माला का ए नंबर गीत को गाते हैं। हाँ? बालू तो नहीं, अच्छा गीत गाते रहेंगे हम लोग। माला का ए नंबर गीत को हम लोग आराधना आराधना यीशु तेरी हो आराधना, जग की ज्योति तुम्ही हो प्रभु, तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना। आराधना के योग्य प्रभु तू, तेरी करूं मैं आराधना, आराधना के योग्य प्रभु तू अजर सारे प्राण और मन से करता रहूं मैं आराधना, भाए तुझे ये जीवन मेरा, करता रहूं मैं कामना, जग की ज्योति तुम्ही हो प्रभु, तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना। महिमा के योग्य तुम्ही हो प्रभु, महिमा मैं तेरी करता रहूं, महिमा के योग्य तुम्ही हो प्रभु, महिमा मैं तेरी करता रहूं, अर्पण सब कुछ करके तुझे, हर पल तुझी से मैं डरता रहूं, हरदम रहूं मैं संग संग तेरे, है मेरे जीवन की प्रार्थना, जग की ज्योति तुम्ही हो प्रभु, तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना। जीवन के बाकी जो दो पल है, चरणों में अपने रख ले प्रभु, जीवन के बाकी जो दो पल है, चरणों में अपने रख ले प्रभु, ज्योति में मुझको चलना सिखा दे, अपने शरण में रख ले प्रभु, जीवन का जल तो
है तेरे ही पास, करता रहूं मैं तेरी वंदना। जग की ज्योति तुम ही हो प्रभु, तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना, आराधना, आराधना। यीशु तेरी हो आराधना, जग की ज्योति तुम ही हो प्रभु, तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना, तेरी हो आराधना। जब तक मोमबत्ती जलती रहती है हम लोग गीत और गाएंगे, जलाते रहते हैं तब तक और गीत गाएंगे। 282 गीत संग्रह का 282 नंबर गीत हम लोग गाएंगे। यीशु कहता तू साफ उजाला दे। 282 यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसे छोटे दिया जलता रात्रि में, जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, तो वहां तुम चमको और मैं यहाँ, यीशु का उजाला दिखावे हम। जग वह जानता है जग ज्योति होवे कम, उसका है आनंद उजाला देखने का, तो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ, इस संसार के बीच हो तू चमकदार, जगत में अंधेरा है बहुत प्रकार, और बीमारी शोक व दुख मनुष्यों का, तो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। फिर हम लोग गीत गाएंगे, गीतमाला से 20 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे। गीतमाला का 20 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे। चलिए गीत नंबर 20। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, हम देख रहे हैं, जितना मोमबत्ती जितना आदमी उतना मोमबत्ती नहीं है, तो आप लोग जरूर इसको लीड करें। और गीतमाला का 20 नंबर हम लोग गाएंगे गीत। अंधेरी दुनिया के राही, मंजिल है तेरी कहाँ, आएगा यीशु मसीहा, जाए तो बच के कहाँ। अंधेरी दुनिया के राही, मंजिल है तेरी कहाँ, आएगा यीशु मसीहा, जाए तू बच के कहाँ। बीती बातों के लिए तू गम ना कर, दिल में निराशा क्यों छाई, पाप ना कर, तौबा कर, पापों को मान कर। अंधेरी दुनिया के राहे, मंजिल है तेरी कहाँ, आएगा यीशु मसीहा, जाए तू बच के कहाँ। बुझते दियों को जला ले, रोशनी कर, प्यार की शम्मा जला ले, खुद
खुदा से डर, बुझते दियों को जला ले, रोशनी कर प्यार की सम्मा जला ले, खुदा से डर, वक्त को जान ले इस कदर, अंधेरी दुनिया के राहे, मंजिल है तेरी कहाँ, आएगा यीशु मसीहा, जाए तो बच के कहाँ, जब तक यीशु फिर न आए, गवाह तो ठहर, हम दो सना अब मसीह के, गाया तो कर, जब तक यीशु फिर न आए, गवाह तो ठहर, हम दो सना अब मसीह के, गाया तो कर, जिंदगी देव से अब मगर, अंधेरी दुनिया के राहे, मंजिल है तेरी कहाँ, आएगा यीशु मसीहा, जाए तू बच के कहाँ, जाए तू बच के कहाँ, जाए तू बच के कहाँ। हम लोग मरकुस की इंजील निकाल लेंगे, हम लोग डायरेक्ट वचन में हम लोग जा रहे हैं। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय, उसके 46 से लेके अंत तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय 46 से अंत तक। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चल गया। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं और तेरी बातों को हम समझना और जानना चाहते हैं। तेरी बातें यहाँ पे अनमोल है, हमारे लिए गढ़ और ढाल है, आधार है। पिता, इस वचन के आईने में अपने जीवन को टटोलते हुए सचमुच हम तेरे प्रकाश को हम और भी लोगों तक पहुंचा पाए। छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो जय पिता। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, आज प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग यहाँ पे कैंडल सर्विस हम लोग मना रहे हैं, और ये डायसिस की ओर से ये ठहराया गया ये एजेंडा है, या कहना चाहिए कि ये सिस्टम है जो कि हम लोग को हर चर्च को हम लोग को करना पड़ता है। और ये अक्टूबर नवंबर में ही पड़ता है। आज हम लोग इस बार अर्ली हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उधर हम लोग नवंबर में काफी फंसे रहेंगे, है ना, अरसा उरसा बनाने में, तो इसीलिए हम लोग पहले ही कर दे रहे हैं कैंडल सर्विस को। तो आज से ये इसका शुभारंभ हो गया, इसका आरंभ हो गया है, और हम लोग फिर घर घर हम लोग जाएंगे। और रोस्टर भी बढ़ चुका है, तो आप लोग रोस्टर भी लेते जाइएगा। और जिनका अगर छूट गया, अगर वे चाहते हैं कि उनके यहाँ भी हो कैंडल सर्विस, ये आधा घंटा का होता है, तो आप मुझसे आप संपर्क करेंगे और हम लोग उसको निर्धारित करेंगे दिन तिथि को। तो खैर एनीवे, आज हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आज 2 टॉपिक यहाँ पे उभर के सामने आया है।
जंतरी पाठ के अनुसार अगर हम देखें तो वहां पे टॉपिक है कि हमारे तीर्थ यात्रा का आरंभ हमारा विश्वास है ना। हमारे तीर्थ यात्रा का आरंभ हमारा विश्वास है। और आज हम लोग इस कैंडल सर्विस को भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये दोनों तथ्यों को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों संदर्भ को हम लोग जोड़ के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग इस दोनों संदर्भ को एक साथ मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ले चलेंगे। तो आज जैसा कि हम लोगों ने यहाँ अभी इस टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा कि एक अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा है, यीशु मसीह की आहट को सुन के वो चिल्लाने लगा, है ना, चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, तिमाई का पुत्र बरतिमाई है। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लेकिन बहुतों ने उसको डांटा। तब यीशु ने वहां पे फिर के उसके पीछे मैंने उसको देखा और कहा कि नहीं, उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ। और तब उसको लाया गया। सभी को हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। सभी को तब फिर वो कहे कि चलो तुम्हें यीशु मसीह बुला रहे हो। तब वो अंधा भिखारी वहां पे गया और तब यीशु ने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, मैंने तुम क्या चाहते कि मैं तुम्हारे लिए करूं। यीशु मसीह ये सब कुछ जानबूझ के पूछना चाहता है ताकि वो इंसान की फितरत को महसूस कर सके, उसकी आवश्यकता को महसूस कर सके कि उसके अंदर की आवश्यकता मेरे प्रति क्या है। हालांकि वो जानता था, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब एक अंधा भिखारी और क्या मांग सकता है बाबा। हाँ, अब वो कार और ये पूरा प्रोस्पेरिटी और बिल्डिंग और ये सब तो नहीं ना मांगेगा। वो तो अंधा भिखारी तो सबसे पहले तो भैया आंख मांगेगा, ताकि उसको पूरे रोशनी को देखना है, जगत को देखना है, प्रकाशित होना है। तो ये प्रकाशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यीशु मसीह जानबूझ के पूछा ताकि इंसान के अंदर वो क्या भावना है वो उभर के सामने आए, है ना, उभर के सामने आए या प्रकट करे उस चीज को। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, उसको भी मैं जोड़ रहा हूँ। हमारे तीर्थ यात्रा का आरंभ हमारे विश्वास से होता है। यीशु मसीह हमारे अंदर के विश्वास को देखना चाहता है, कबूलवाना चाहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। यीशु मसीह किसी से जबरदस्ती नहीं करना चाहता है, किसी को जबरदस्ती लाना भी नहीं चाहता है। वो जानता कि जबरदस्ती ला के हम अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारेंगे। जबरदस्ती ला के कहने का मतलब कि मतलब जिसके अंदर जो स्वतः इच्छा होती है, मन होता है, डिजायर्स होता है, इसीलिए उसी को वो बुलाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसा ये स्ट्रेस नहीं दिया कि तुमको मेरे पीछे ही आना पड़ेगा। बाइबल ये कहती है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, जितनों ने, वहां ये नहीं कहता कि सबने, लेकिन जितनों ने। बाइबल ये भी कहती है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। मतलब यहाँ पे हर एक को एक ऐसा अवसर देता है कि वो अपनी इच्छा को खुद जाहिर करे, अपने अंदर की दशा को या अपने इस चीज को पहचान के वो इस चीज को कबूले। ताकि रोमियो के पत्र में लिखता है ना, विश्वास हमारा क्या ये होता है, मुंह से अंगीकार करने से होता है ना। विश्वास सुनने से, सुनना मतलब से होता है, और मुंह से अंगीकार रोमियो 10 अध्याय में है। मुंह से अंगीकार करने से विश्वास माने हमारा आरंभ होता है। इसका भी विश्वास आरंभ हो चुका था और इसीलिए वो दाऊद के संतान, देखिए यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए, वो इस बात को जाना कि ये व्यक्ति जो है ये दाऊद के वंशज से आ रहा है, ये दाऊद के वंशज का है। इतना उसके अंदर में ये बिलीव था, विश्वास था, और ये जानता था कि ये मुझे चंगा कर देगा और कर दिया। और यीशु ने उसको क्या कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये बहुत अच्छी बात है मित्रों कि उसकी आंख की रोशनी आ गई मित्रों। वो अपने जीवन में अपने प्रकाश को महसूस करने लगा। परमेश्वर का प्रकाश ऐसे ही इंसान के अंदर में आता है मित्रों। और जब उसके भीतर आता है, इंसान के अंदर आता है, सिर्फ उसका शारीरिक जन्म नहीं हुआ है, आत्मिक जन्म भी हुआ। सिर्फ शारीरिक दृष्टि नहीं पाया है, लेकिन आत्मिक दृष्टि भी पाया। मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, यहाँ पे दो बातें उभर के सामने आई है मित्रों। एक तो वो अपना कपड़ा फेंक के शीघ्र उठा और उसके पीछे हो लिया। दोनों बातें आ रही। कपड़ा फेंक के उठा, ये कपड़ा जिस कपड़े पे बैठ के, जमीन पे बैठ के वो भीख मांगता था, अब उसको ये आवश्यकता महसूस हो गई कि अब मुझे इस कपड़े पे बैठ के भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास का पैमाना है मित्र। मुझे अब उस कपड़े की कोई आवश्यकता नहीं। जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है ना, तो उसको पिछली सारी बातें एकदम बिल्कुल बेमानी लगती है।
बिल्कुल वो सब तुच्छ और गौण, और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता मित्रों। और इस व्यक्ति के जीवन का भी यही मैंने फिलॉसफी था, यही टारगेट था, यही इंपॉर्टेंस था, प्रायोरिटी था, यही मैंने वो तवज्जो दिया प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उसके 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 आश्चर्य कर्म को, उसके द्वारा दी गई दृष्टि को। अब उसको कोई कपड़ों की आवश्यकता नहीं। अब बाइबल ये कहती है कि फिर वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये भी एक दूसरा एजेंडा है, ये भी एक दूसरा फंडा है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तब फिर वो मैंने बाकी चीजों को छोड़ छाड़ के सब भूल भाल के यीशु के पीछे हो लेता है। ये विश्वास का पैमाना है मित्र। उस 10 कोढ़ी को देखिए ना, 9 कोढ़ी तो यीशु मसीह के पीछे हुए नहीं, लेकिन 1 कोढ़ी जाके धन्यवाद दिया मित्रों। क्यों? बाकी लोग शारीरिक चंगाई प्राप्त किए थे, लेकिन वो 1 कोढ़ी आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त किया। आत्मिक चंगाई प्राप्त करना बहुत नेसेसिटी है मित्र। शारीरिक चंगाई ये बड़ी बात नहीं है। शारीरिक चंगाई प्राप्त करना कि कई लोग माने रिवर्स ले लेते हैं, फिर से अपने पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। एक घटना में पढ़ा था कहानी पुस्तक में, एक पुस्तक में मैं इस कहानी को पढ़ा था कि एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक लेडी के पीछे, वो पिपासा लस्ट के माफिक होते हुए पीछे दौड़ रहा था। लेडी के पीछे लस्ट में समझ रहे हैं ना, लालसा, लालच, उसके पीछे लिप्सा है ना, लेडी के पीछे वो दौड़ रहा। यीशु मसीह ने रोका, अरे तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? हाँ, तुम उस लेडी के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम तो वही अंधे व्यक्ति था ना जिसको मैंने चंगाई दी। तो वो अंधा व्यक्ति क्या बोलता है? प्रभु जी, यदि आपने शारीरिक चंगाई तो दी, लेकिन यदि आपने आत्मिक चंगाई भी दी होती तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। आज मैं उस लेडी के पीछे नहीं भागा होता। मैंने उसको क्या, आत्मिक चंगाई उसको नहीं मिली थी, शारीरिक चंगाई मिली थी। उसकी आंखें देखने लग गई थी, वो अंधा से हो के वो दृष्टि प्राप्त कर लिया था, लेकिन बावजूद उसके अंदर का जो ये है, अंदर की जो त्रुटियां बुराइयां हैं, वो कभी खाक नहीं हो पाई, कभी जल नहीं पाई, कभी भस्म खत्म नहीं हो पाए। इसीलिए वो पुराने विचारधारा सोच में या पुराने लालसा में फिर से वो लिप्त हो गया। और उस व्यक्ति ने यही कहा, यदि आत्मिक चंगाई मुझे मिली होती तो आज ये दशा मैं नहीं कर पाता, ये सिचुएशन मैं नहीं कर पाता। यकीन मानिए, आत्मिक चंगाई होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो यीशु मसीह अपने आप को कभी नहीं छोड़ा। बाइबल को आप पढ़िएगा, यूहन्ना 2 अध्याय का 23-24 को पढ़िएगा। बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म देख यीशु के पीछे हो लिए, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये कहता कि यीशु मसीह उन लोग के भरोसे अपने आप को नहीं छोड़ा। यूहन्ना 2:23 में लिखा है, 2:23 का 24। क्यों नहीं छोड़ा? वही अंधे के समान फिर लिप्सा, लालसा और लस्ट के मुताबिक वो चलने लग जाता है। इसीलिए यीशु मसीह जानता था और अपने आप को लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा कि आज तो मैंने इन्हें चिन्ह चमत्कार और चंगाई को तो दे दिया, लेकिन ये चंगाई इनके लिए फुलफिलमेंट नहीं है, पूरा सफलीभूत नहीं है। फिर से वही काम करेंगे जो पहले करते हैं। आत्मिक चंगाई होनी बहुत जरूरी, प्रभु यही चाहता है मित्र। इसीलिए जो आज हम लोगों ने प्रकाश के रूप में यहाँ पे हम लोगों ने रखा है, डाला है, ये प्रकाश, ये न सिर्फ एक शाब्दिक अर्थों में है, लेकिन देखिए ये मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती अपने आप को जला रही है, लेकिन लोगों के सामने अपने प्रकाश को फेंक रही, छोड़ रही। यीशु मसीह तो यही यीशु मसीह ने भी किया ना, अपने आप को जला दिया, क्रूस काट पे सौंप दिया, जला दिया, लेकिन उसका प्रकाश आज पूरे वर्ल्ड में फैल गया मित्रों। अब बहुत सारे लोग आज ज्योति के सामने आ रहे हैं। विश्वास का जो पैमाना है उसी प्रकाश से शुरू होता है, उसी ज्योति से शुरू होता है। जो ज्योति आपके अंदर में आती है वहीं से आपके विश्वास तीर्थ यात्रा, उस सब्जेक्ट में भी हम लोग घुस रहे हैं। हमारे जो तीर्थ यात्रा जो है, इसका आरंभ वही प्रारंभिक विश्वास है मित्रों, वही प्रारंभिक विश्वास है। मैं इस बात को अब आपको उत्पत्ति की पुस्तक में भी ले जाना चाहता हूं, है ना। आप इस बात को ध्यान दीजिए, तीर्थ यात्रा का आरंभ देखिए। पौलुस कहता क्या है कि हम इस पृथ्वी के लोग के नहीं, हम लोग इस यहाँ की नागरिकता हमारी नहीं है, बल्कि हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग लोक की है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14 अध्याय में कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम लोग भी रहो।
यीशु मसीह, हमारी नागरिकता यहाँ पे नहीं है मित्रों, हम लोग सिर्फ थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसी नागरिकता को, सिटीजनशिप को हम लोग को देगा जहाँ पे हम लोग हमेशा के लिए उस राज्य में रहेंगे मित्रों, हमेशा के लिए अनंत निवास में हम लोग को ले जाने के लिए फिर से आएगा। ये हमारा, हम लोग सिर्फ थोड़े दिन के लिए, भौतिक संसार में हम लोग थोड़े दिन के लिए, लेकिन उस राज तक पहुंचने के लिए हमारा आरंभ का स्रोत कहाँ पे, उस स्रोत को पकड़ना होगा मित्रों, है ना, उस स्रोत को पकड़ना। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक को आप देखिएगा, पाप कैसे शुरुआत हुआ, पाप की शुरुआत फल खाने से। हाँ? क्या सोचते हैं आप लोग, पाप की शुरुआत कहाँ से हुई, आज्ञा तोड़ने से, फल खाने से? नहीं मित्रों, फल खाने से पाप की शुरुआत नहीं हुई। वो फल खाना एक कर्म को दिखाता है, लेकिन कर्म के द्वारा उसने पाप की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन उसके विश्वास और अविश्वासपन की भावना से पाप की शुरुआत हुई। फल खाने से पहले ही उसने अविश्वास कर लिया। तो परमेश्वर पे विश्वास कहाँ किया? शैतान जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, परमेश्वर जो बोला है वो गलत बोला है, हम परमेश्वर की बात को विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर क्या बोला था कि तुम इस बीच के वृक्ष के फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन आदम हवा ने क्या किया? परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, निकृष्ट जाना, अविश्वासपन लाया और शैतान की बातों पर विश्वास किया। नतीजा क्या हुआ? वहीं से आरंभ होता है पाप। फल तो बाद में खाया, सेव तो बाद में खाया, जो भी खाना था वो बाद में खाया, कर्म बाद में किया, लेकिन विश्वास और अविश्वास है। रोमियो 14:23 में लिखता है कि जो अविश्वास में है वो पाप है, जो अविश्वास में, विश्वास में नहीं, वो पाप है। हमारा जो पाप का जो शुरुआत हुआ, पाप का जो आरंभ हुआ, वो विश्वास और अविश्वास से हुआ। तो हमारे राज्य में भी प्रवेश पाने का साधन क्या है? विश्वास है। कर्म धर्म को छोड़ दीजिए मित्रों, अभी विश्वास को सिर्फ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तीर्थ यात्रा का आरंभ हमारा क्या है? विश्वास है। विश्वास के सहारे आप उसमें आप बने रह सकते हैं, चल सकते हैं, आप उसके आगे बुस्ट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं मित्रों। विश्वास विश्वास विश्वास, है ना। इसको छोड़ के अब बहुत लोग ये नहीं कर पाते। ये विश्वास बहुत ही अलग फंडा है मित्रों। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, दान देना, उपवास करना, धर्म कर्म करना, कुछ भी करना, ये सारी बातें बाएं हैं जिसको हम लोग कर पाते हैं। लेकिन विश्वास क्या है? आंतरिकता से इसका सरोकार, ये बाहरी चीजें नहीं है। बाहरी चीजों को आसानी वे में हम लोग कर लेते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा सबसे सफलीभूत माने है, लेकिन नहीं मित्रों। विश्वास को देखना चाहता है, यहाँ पे देखना चाहता है कि हमारे मन अंतःकरण में हम कितने विश्वास योग्य हैं। ये व्यक्ति को भी चंगाई मिली, किस लिए मिली? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैंने तुझे चंगा नहीं किया, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह, तेरे विश्वास ने, जो तूने मुझ पर विश्वास किया। विश्वास हमें कहाँ करना है? कभी कभी हम लोग विश्वास के बारे में हम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, आप लोग को बहुत गहनता से बताए थे। इस बार भी फिर हम लोग घुस रहे हैं वहीं पे। विश्वास हमें कहाँ पे करना है? उस अंधे व्यक्ति ने कहाँ पे विश्वास किया? यीशु मसीह पे विश्वास किया। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता, अपने धर्म का जो कुछ भी उसने किया होगा लाइफ में, उसको विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के प्रति विश्वास किया। हमारा विश्वास कहाँ केंद्रित हो जाता है? अपने ऊपर केंद्रित हो जाता है, अपने ज्ञान पे केंद्रित हो जाता है, अपने बाइबल पठन, अपने प्रार्थना योद्धा होना, अपना उपवास करना, अपना दान देना, इस सारी बातों में नहीं मित्रों। विश्वास हमें करना कहाँ है, इस बात को हम भूल जाते हैं, और विश्वास हम उल्टे, हम अपनी ओर स्व केंद्रित हो जाते हैं, और यहीं पे हम उद्धार को खो देते हैं मित्रों। मैं आपको एकदम टू दी पॉइंट में ले जाना चाह रहा हूँ मित्रों। हमारे विश्वास का स्रोत कहाँ पे, उसको देखना है मित्रों। मैंने कहा ना, वो बीच का क्रूस है। वो बीच का क्रूस छोड़ के हमारे विश्वास से कहीं भी स्रोत या पैमाना या फंडा, कहीं भी आधारशिला नहीं टिकती है मित्रों। कितने भी धर्म कर्म कर ले, स्व कर शुद्धिकरण कर ले, गंगा नहा ले, कुछ नहीं होने को है यदि हम बीच के क्रूस की ओर अपना ध्यान अगर हम ना ले जाए। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? उस बीच के क्रूस पे, कलवरी के बीच के क्रूस पे। आज जो देखिए, आज के वातावरण को मैं यहाँ पे पिरोना चाहता हूँ, ढालना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। आज जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में ये सताहट आ रही है ना,
अब ये सताहट किस बात का प्रमाण दे रही है? हमारे विश्वास का पैमाना। अब हमारे विश्वास का पैमाना आरंभ होता है मित्रों, विश्वास की शुरुआत होती है। अब तक जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल की सैद्धांतिक रूप से विश्वास को हमने समझा जाना, अब प्रैक्टिकल रूप में हमारा विश्वास कितना है अब उभर के सामने है। कौन कितने विश्वास योग्य है मित्रों, अभी तक पकड़ में नहीं आया, लेकिन इस सताहट किस लिए आया है? हम लोग सोच रहे हैं कि अरे बाबा ये क्या हो रहा है, मसीहों पे क्या हो रहा है, सब लोग एकदम अचंभे हो रहे। अरे पहला पत्रस 4:12 को पढ़िए। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 4:12 में लिखता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भड़की, इससे सोचकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात बीत रही है। ये कोई अनोखी बात बीत रही है ऐसा ना समझे मित्रों, ये युग युगांतर से ये सताहट चली आ रही है मित्रों, और आज कोई नई बात नहीं है। आप नैरो सम्राट के समय आप जाइए ना, नैरो राजा 70 एडी में, नैरो सम्राट, प्रारंभिक कलीसिया जब बन रही थी, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद प्रारंभिक कलीसिया जब बन रही थी चेलों के द्वारा, तो नैरो सम्राट 70 एडी में इतना ज्यादा आतंक मचाया, खुखार हो गया, इतना विभत्स मतलब वो मचाया कि मैंने मसीह समाज पूरा एकदम, इसराइली लोग एकदम त्रस्त हो गए थे। जानते हैं कितना विभत्स क्रूरता रूप से उनको मार डाला था। खंभे में बांध के, खंभे में माने व्यक्तियों को बांध के, लड़कियों को बांध के, नारियों को बांध के, पुरुषों को बांध, खंभे में बांध के राल से उसको मैंने नहलाया जाता था, और उसके बाद माचिस बार दिया जाता था, उसको जला दिया जाता था, खंभे में बांध भूखे शेर के समीप में ये सब कुछ डाल दिया जाता था। जितने भी नारी थे, जितने भी बच्चे थे, भूखे शेर की मान में फेंक दिया जाता था। ये 70 एडी की बात है। नैरो सम्राट उस समय आक्रांत मचा दिया था, भूखे शेर के मान में इसराइलियों को, मसीहियों को, यहूदियों को डाल दिया जा रहा था। इवन और तो और माने भीगे चमड़े के अंदर में, भीगा चमड़ा के अंदर में बच्चों को, नारियों को और पुरुषों को उसको माने बांध अंदर में घुसा के सील दिया जाता था, भीगा चमड़ा को, और धूप में रखने के लिए, सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। और जैसे जैसे वो चमड़ा माने सिकुड़ते जाता था, उनका जो प्राण है उनका एकदम माने एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा पूरा एकदम निचोड़ देता था एकदम इस स्थिति। ऐसा मतलब भयानक तरीके से मतलब मसीहियों पे सताहट आया। वास्तव में लोग कुछ भी नहीं है मित्र। हिटलर को ये ख्याल कीजिएगा, हिटलर अपने समय में 2 लाख यहूदियों को गैस चेम्बर में मारा था, गैस चेम्बर में उन लोगों को बिछैली गैस सुलगा के 2 लाख यहूदियों को, हमारे भाइयों को, हमारे इस्राएली भाइयों को, परमेश्वर के लोगों को मारा हिटलर ने, 2 लाख के लोगों ने। और वह सताव शुरू हो गया मित्र। आज पूरे विश्व में ये सताहटें आने लगी, भारतवर्ष में खासकर आने लगी। ज्योति शर्मा, खास एजेंडा यहाँ पे ज्योति शर्मा का आ रहा है। नहीं, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि ज्योति शर्मा को फांसी दो, उसको सूली दो, उसको जेल खाने के अंदर में डालो। क्या ये मसीह समाज हम लोग कर रहे हैं? बाइबल को समझिए मित्रों, समझिए क्यों परमेश्वर ने इस सताहट को लाया। ये सब परमेश्वर की योजना है, ये ज्योति शर्मा की योजना नहीं है। जो हम लोग उसको फांसी की सजा, क्यों उसको जेल खाने के अंदर हम डालना चाह रहे हैं? ताकि वो जेल में जाए, हर आराम की जिंदगी बिताए। अच्छा, अब नहीं होने को है मित्रों, अब नहीं होने को है। ज्योति शर्मा के मन को अगर कोई कठोर किया तो परमेश्वर किया है। आप इस निर्गमन की पुस्तक को आप पढ़िए, फिरौन के मन को किसने कठोर किया? क्या उसने खुद ने कठोर किया था फिरौन ने? नहीं, निर्गमन 3 अध्याय को पढ़ेगा। परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया ताकि अपनी महिमा को दिखाए, अपने आप को रिबिल्ड करे। और गॉड आज रिबिल्ड को कर रहा है मित्रों, लोगों पर रिबिल्ड कर रहा है, प्रकाशन दे रहा है, अपना रोशनी दिख रहा है। ज्योति शर्मा सताहट लाके एक बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत सारे लोगों का ध्यान आज मसीहत की ओर केंद्रित कर दे रही है। तो ज्योति शर्मा बधाई की बात हुई कि नहीं? समझिए मित्रों, परमेश्वर की योजना को समझिए। आप नहीं समझ पाते, हम समझा रहे हैं। ज्योति शर्मा एक तरह से उसकी एक मोहरा है। आज तक हमने कभी ट्रैक्ट पकड़ा, कभी पंपलेट दी कि किसी आत्मा को बचाएं, लेकिन नहीं, हम लोग एकदम रैली निकाल रहे हैं, हम लोग मतलब ये सब निकाल रहे हैं। क्या तख्तियां पकड़ लिए, उसको फांसी दो, उसको ये दो वो दो। ऐसा आक्रोश होना ये परमेश्वर की नजर में नहीं है। हमने सैकड़ों बार हमने प्रीचर को बुलाया गुड फ्राइडे के दिन,
और प्रथम वाणी पे हम लोग कभी गौर नहीं किया। जब सारे प्रीचर ने ये कहा कि प्रथम वाणी जो क्रूस पे कही गई थी यीशु मसीह की, प्रथम वाणी क्या थी? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि क्या कर रहे हैं। ज्योति शर्मा भी आज नहीं जानती कि क्या कर रही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वे प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही। हाँ, हमने तो कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन उसने वो कर रही। प्रभु यीशु मसीह की कही गई सारी बातों की सत्यता की पुष्टि ज्योति शर्मा कर रही है मित्रों। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें कही थी, उन सारी बातों को आज ज्योति शर्मा करना चाहिए, फ्रंट में ला रही है, उसको प्लेटफॉर्म में ला रही है, धरातल में ला रही है। और देखिए आज सारा विश्व का ध्यान उस मसीहत पे आके केंद्रित हो गया कि वास्तव में ये मसीहत है क्या। बहुत लोगों का ध्यान खिंचा गया, आ गया वास्तव में क्रिश्चियनिटी है क्या, ये मसीहत है क्या, क्यों मसीह लोगों को सताया जा रहा है। आज पूरे विश्व का ध्यान इस मसीहत की ओर आ गया। और इसको लाने वाला कौन है? हमारे आरएसएस भाई, हमारे बजरंग दल, हमारे हिंदू समाज पार्टी, ज्योति शर्मा पार्टी, ये सभी लोग तो ध्यान खींचे हैं। तो अभी किसी का ध्यान आता नहीं आता, लेकिन लोगों का ध्यान आ रहा है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर जानते हैं, दानियल नबी को परमेश्वर ने क्या कहा था? 12:4 में लिखता है, दानियल नबी को कहा था कि हे दानियल, इस पुस्तक पे मुहर लगा के अंत समय के लिए बंद कर दे, क्योंकि अंत में लोग ढूंढ-ढांड और पूछ-पाछ करेंगे और इससे उनका ज्ञान बढ़ जाए। और आज लोग बाइबल के प्रकाशन में आना चाह रहे हैं। हिंदू लोग, मुस्लिम लोग जानना चाह रहे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और वे बाइबल के प्रकाशन में आएंगे, देखेंगे क्या है इसमें, क्या क्यों सताया जा रहा है। और बाइबल कहती है यूहन्ना 8:32 में लिखता है, और वे सत्य को जानेंगे और सत्य उनको आजाद कर देगा। प्रभु के करीब आएंगे। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाए। आज लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं मित्रों, सत्य को जानने चाहते हैं। आगे सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, और सत्य के करीब आ रहे हैं और सत्य को जानेंगे और सत्य उनको आजाद कर देगा सारे बुराइयों से, त्रुटियों से और विकारों से, सोच से, जो उनकी सोच, जो उनकी धारणा है, सबसे वो आजाद कर देगा। वे प्रकाशित हो जाएंगे मित्रों, आलोकित हो जाएंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे। और ना सिर्फ अगर पौलुस को प्रकाशित कर सकता है मित्रों, पौलुस भी तो मसीहों को सताया करता था, उसको भी प्रताड़ित करता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? पौलुस को भी सुधार दिया और उसके थ्रू अब देखिए ज्योति शर्मा के अंदर में भी काम कर देगा परमेश्वर। यदि हम ज्योति शर्मा के लिए प्रार्थना कर दें और यदि उसके अंदर काम आ गया तो एक भूचाल आ जाएगा, सही में भूचाल आ जाएगा मित्रों। एक ऐसी लेडी जो एकदम माने कट्टर ईसाइयत के खिलाफ है, मसीह के खिलाफ है, यीशु मसीह के खिलाफ है, अगर वैसा व्यक्ति कोई अगर आ जाए यीशु मसीह के करीब, तब तो पूरा भूकंप आ जाएगा, पूरा विश्व में भूकंप आ जाएगा। इसलिए तो महात्मा गांधी भी काफी हद तक यीशु मसीह से माने वो बहुत माने ये थे, काफी माने यीशु मसीह से प्रभावित थे, बाइबल को भी बहुत पढ़ते थे, लेकिन अंत समय में वे मसीहत को ग्रहण नहीं कर पाए या यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए। अगर कर देते ना महात्मा गांधी, यीशु मसीह को ग्रहण, स्वीकार, बैप्टाइज कर हो लेते, मसीहत को ग्रहण कर लेते, तो आज विश्व की आधा भाग यहाँ पे हिंदू राष्ट्र में ही होता, आधा हिस्सा तो मसीहों का होता है। तब महात्मा गांधी, ताकि वो पूरे देश के प्रतिनिधित्व कर रहे थे ना, और एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यदि मसीहत को ग्रहण कर लिया जाए, कर ले, तो बहुत बड़ा ये माने ये उठ जाता है मित्र, और कोई ठिकाना नहीं है। ज्योति शर्मा को भी परमेश्वर इस वक्त फिरौन जैसा कठोर किए हुए है, और अगर उसको ये कर दे तो बहुत बड़ी माने बात होगी मित्र। बहुत सारे लोग माने जिएंगे, समझेंगे, जानेंगे, और बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस लोग प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करेंगे। और बाइबल वही कहती है, यूहन्ना 10:16 में आप पढ़िए ना, वहां पे लिखता है कि बहुत मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। और वैसी भेड़ें आएंगी मित्र, जो हिंदू है, गैर मसीही लोग है, वैसी भेड़ें आ जाएंगी। हम लोग क्या है? मत्ती 8:11-12 में क्या लिखता है? राज के संतान बाहर अंधियारे में डाल दी जाएंगे, ऐसा लिख दिया है। राज के संतान बाहर अंधियारे में डाले जाएंगे। अब बहुतेरे पूरब व पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक, याकूब की गोद में बैठेंगे। बहुतेरे कौन है? गैर मसीही लोग हैं। तो ये गैर मसीही लोग आ जाएंगे, परमेश्वर के प्रकाश को देख पाएंगे, रोशनी को देख पाएंगे,
और वे लोग विश्वास करेंगे और वे लोग इब्राहिम की गोद बैठेंगे। लेकिन हम लोग राज के संतान, बाइबल कहती है, बाहर अंधियारे में डालें। तो बहुत जरूरी है मित्रों, वही मैं विश्वास पे आ रहा हूँ कि विश्वास ही है जो हमें यीशु मसीह के प्रति इस सानिध्य में बना रहने का एक आधारशिला होगा। अपनी ताकत, अपनी धार्मिकता का अब गुमान करना बंद कर दे मित्रों। बपतिस्मा, कन्फर्मेशन, ये सब बिल्कुल अब सब छोड़ दीजिए। बिल्कुल आपका फोकस एकदम बीच के क्रूज पे होना चाहिए, क्योंकि बीच के क्रूज से ही वो आकर परमेश्वर के राज की ओर हमारा मतलब प्रवेश पा सकते हैं। उसी विश्वास से जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस विश्वास से नहीं जो हमने किया। यहाँ पे गलती यहीं पे हो रही है मित्रों। हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया उस कलवरी क्रूस पे। इस पर जो अपना फोकस डालेगा ना, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश पाएगा। लेकिन बड़ी क्लेश करके पौलुस ने कहा कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश पाना पड़ेगा। और ये क्लेश आरंभ हो चुका है मित्रों, सताहट आरंभ हो चुका है। हमारे विश्वास की परख होने जा रही है कि हम वास्तव में कितने विश्वासी योग्य हैं। अब पतरस कहता है कि तुम्हारा विश्वास सोने, आग में ताए हुए सोने के समान परखा जाए। पहला पतरस 1:8 को आप पढ़िएगा। हमारा विश्वास आग में ताए हुए सोने के समान। सोना को कैसे तपाया जाता है, जितना वो तपाया जाता है उतना वो निखरता है। हम भी तपाए जाएंगे मित्रों, तपाए जाएंगे, झेले जाएंगे। बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगे, दुख, तकलीफ, मुसीबत, ये सब कुछ को झेलना पड़ेगा। कई लोग प्रचारक प्रचार कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आओ, तुम्हारी सारे मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, सारे माने समस्याएं हल हो जाएंगे, दुख, परेशानी, मुसीबत और सताहट सबसे तुमको निजात मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है मित्रों। यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब जब यीशु मसीह के पीछे चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हुई, तो यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, जो मेरे पीछे आना चाहेगा उसको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। अगर वो अपना क्रूस उठा सकता है तब मेरे पीछे चले और वो मेरा चेला होगा, अदरवाइज नहीं। वो सीधा सीधी बोल देता है, एकदम साफ तरीके से, कोई लांग लपेट के नहीं बोलता है भैया। लेकिन ये क्रूस क्या है मित्र? ये क्रूस उसी दुख, त्याग और बलिदान और समर्पण का प्रतीक है जो यीशु मसीह ने उठाया है। उसी चीज को अब हम लोग को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया, यूहन्ना 15:20 को पढ़ेगा, लिखता कि अगर उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आप इस बात को मान के चलिए कि आपके ऊपर में अत्याचार, सताहट शुरू होना आरंभ हो गया और आपके जीवन में भी आएगा। अभी कई कलीसियाएं बंद हो जा रही है, कई लोग मतलब फिर बैक स्लाइड हो जा रहे हैं। क्यों बैक स्लाइड हो रहे हैं? आप पढ़िएगा इब्रानी की पुस्तक को। बैक स्लाइड होने के पीछे यहाँ पे एक तो कारण दिया है। इब्रानी की पुस्तक 4:2 में लिखा हुआ। इब्रानी की पुस्तक 4:2 में हमने देखा ना कि शारीरिक चंगाई ज्यादा उसको तवज्जो देना ठीक नहीं है। इब्रानी 4:2 को पढ़िएगा, लिखता है, क्योंकि हमें उन्हीं की नए सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा था। वो वचन जो उन्होंने सुना था, विश्वास, फिर आ गया ना विश्वास, हमारा यही विश्वास है। उस वचन को उन्होंने विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया, एडॉप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, इसीलिए आज बैक स्लाइडिंग हो रही है। कई लोग ऐसे आके जब उनको एक टॉर्चर करते, सताते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह की जय बोलना छोड़ दो, श्री राम बोलो, तो तुरंत पलट जाते हैं। क्यों पलट जाते हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अभी तक प्राप्त किया ही नहीं, तो उस वचन को पाया ही नहीं, बैठा ही नहीं वो वचन। अगर बैठता, जिस व्यक्ति, मैं कह देता हूँ मित्रों, जिस व्यक्ति के अंदर वो वचन अगर बैठ गया है, पूरा जड़ पकड़ लिया है, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। चाहे कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए, उस व्यक्ति को हिला पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो वचन उसके अंदर में जागृत हो चुका, बैठ चुका, प्रकाशित हो चुका है। और इसीलिए उसको हिला पाना, साधु सुंदर सिंह, पंडिता रामाबाई को कोई हिला पाया? आबाद खान, कट्टर मोहम्मदन, आज के डेट में उसका नाम है DH पॉल, JP पांडे, जयप्रकाश पांडे, ये कट्टर हिंदू, ये लोग को आज को हिला सका? उसका समाज पीछे पड़ गया था, हिला नहीं पाया। क्यों नहीं हिला पाया? क्योंकि वचन उसके अंदर बैठ गया, तो रोशनी आ गई थी उसके अंदर।
प्रकाश आ गया था, और वही प्रकाश आज चारों तरफ फैला रहा है, और वही रोशनी हमारे लिए भी देना, लेकिन बशर्ते फिर वही विश्वास, हमारा फोकस, हमारा विश्वास उस बीच के क्रूज पे होना चाहिए मित्रों, क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। क्रूज से परे होकर हमें हमारे पास जाने का कोई रास्ता नहीं। ये मार्ग सिर्फ क्रूज से होके ही जाता है। इसीलिए क्रूसित यीशु को समझना बहुत जरूरी है मित्रों। क्यों उसने मेरे लिए अपने आप को ले गया क्रूज काट पे, उस आधार पे अपने विश्वास को एकदम बनाए रखे, वहीं पे आपको टिकाएगा, डिगने नहीं देगा, आपको पकड़े रहेगा। वो विश्वास जो आपने प्रभु पे लगाया है वो आपको एकदम हाथ थामे रहेगा। क्यों यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके और बोझ से दो मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा? उसका मतलब वही है। विश्राम देने का मतलब प्रोस्पेरिटी से नहीं है। विश्राम देने का मतलब, हे सब थके बोझ से दो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने का मतलब है कि आपका विश्वास जो अभी समुद्र की लहरों के समान जो उतार चढ़ाव जो हो रहा है ना, हाँ नहीं, ये वो लमसम, अपने ऊपर वो विश्राम दे देगा, रेस्ट दे देगा, उसका टेक कर देगा उसको। जैसे जहाज को लंगर से बांधते हैं ना, लंगर में बंधा रहेगा तो जहाज हिलेगा नहीं। आपका भी विश्वास जब यीशु मसीह पे आ जाएगा, आपको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। आप उस जहाज के समान होंगे जो लंगर के समान बंधा हुआ रहेगा यीशु मसीह के साथ। इसीलिए बोला कि मैं तेरे विश्वास को अपने ऊपर रेस्ट करूंगा, विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, अपने ऊपर ले आऊंगा। ये एकदम आपका रेस्ट हो जाएगा, लंगर डला जाएगा। और ये विश्वास का होना बहुत जरूरी है मित्र। इसलिए मैं बार बार हर एक को कहता हूँ मित्र, इस बात को आप समझिए। एक प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे, जब आपने उद्धार पाया तो आपने क्या किया? जब आपने नया जन्म पाया, जब आपने उद्धार किया तो आपने क्या किया? गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्रा किया, धर्म कर्म किया, क्या किया? सिर्फ वही विश्वास किया जो प्रभु यीशु मसीह की ओर आपका केंद्रित किया। उसी विश्वास के तहत आपने नया जन्म और उद्धार पाया। तो जब आपने विश्वास के साथ उसको पाया है तो उसी विश्वास से आपको आगे बढ़ना है। तुलसी 2:6 को पढ़िए, पौलुस क्या कहता है कि सो जैसे तुमने मसीह यीशु को विश्वास करके ग्रहण किया, अब उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते पलते और बढ़ते चले जाओ। उसी जो प्रथम विश्वास था, प्रथम विश्वास आपने कहाँ किया, इस बात को ख्याल कीजिए। आपका उद्धार किसी धर्म कर्म या किसी नैतिक दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। आपने उस प्रभु पर विश्वास किया जो क्रूसित हुआ था, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीता। उस विश्वास के आधार पे आपका नया जन्म या उद्धार हुआ, और उसी विश्वास को लेके पौलुस कहता है कि उसी विश्वास से अब आगे बढ़ते चले जाओ। इब्रानी 3:14 को पढ़ के समाप्त करूंगा मैं। वहां पे देखिए मित्रों, वहां पे देखिए क्लियर किया बात से क्या लिखता है। इब्रानी 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। और कैसे भागी हुए हैं? यहाँ पे लिखता है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। मैंने वही कहा ना, प्रथम भरोसा मेरा क्या था, प्रथम विश्वास क्या था मेरा? यीशु मसीह पर फोकस था, यीशु मसीह पर विश्वास है। और वही विश्वास पौलुस कह रहा है, प्रथम भरोसे तक अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। उसी भरोसे के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके पीछे हो लिया है, उसी भरोसे में आप चलते पलते बढ़ते चले जाए। क्योंकि अंत के दिन तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आपका वही विश्वास काम करेगा, और दूसरा और कुछ काम नहीं करेगा। सिर्फ वही आपका प्रथम भरोसा, प्रथम विश्वास। मैं भी इस बात को इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि मैंने भी उस विश्वास को मैंने अभी तक पकड़े हुए हैं मित्रों। जिस विश्वास के तहत मेरा इस क्षेत्र में आना हुआ, उद्धार या नया जन्म जो भी आप कह सकते हैं, मैंने कुछ किया नहीं था, मेरे कुछ नैतिक दृष्टिकोण थे, अच्छे संस्कार थे, कुछ ऐसा था, कुछ नहीं किया था। मैंने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया 93 में कि मैं पापी मनुष्य हूँ, है ना, मैं असहाय हूँ, मैं बिल्कुल खत्म इंसान हूँ, निकृष्ट हूँ। ये सारी भावना जब तक आपके अंदर आएगी नहीं, तब तक उद्धार आपको मिलेगा नहीं। विश्वास का आरंभ आपके पापीपन की दशा को पहचानने से होता है। इस बात का भी ख्याल कीजिएगा मित्र।
चाहे कितने भी कोई भी नया जन्म या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, मैं वहीं पे उसी बिंदु पे मैं पहुंचना चाहता हूँ। हमारा जो उद्धार होता है, नया जन्म होता है, उस विश्वास से जहां पे हम इस बात पर बिलीव करने लग जाते हैं कि अब मेरा अपना अकेले का चलना अब आसान नहीं है, मेरे अंदर इतनी त्रुटियां और बुराइयां हैं, अब मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता आपको उन्मुख करेगी प्रभु यीशु मसीह की ओर। जब तक आप अपने पापीपन की दशा को पहचान नहीं पाए, उस खोई भेड़ को दृष्टांत को आप समझिए मुझे। वो भेड़ जो खो गई थी, भटक गई थी, भुला गई थी, उसको इस बात का एहसास हुआ कि काश मैं अपने चरवाहे की बात मान ली होती तो मैं आज इस दशा में नहीं होती। अब वो अपने एहसास को समझ रही थी, अपने भाव को समझ रही थी, अपने खोएपन की दशा को पहचान रही थी, और वही उसके खोएपन की दशा के द्वारा उस चरवाहे ने उसका उद्धार कर दिया। वही तो उद्धार का पैमाना है मित्रों। उड़ाव पुत्र भी अगर चट्टान पर बैठ के सिर्फ अपना ये करते रहता तो उसका भी उद्धार नहीं था, लेकिन उसको अपने खोएपन की दशा का उस समय उसको भान हुआ, और यही वजह थी कि फिर से वो पिता की ओर उन्मुख हो गया और वहां जाके माफी मांगा और उसको छुटकारा मिला। पापीपन की दशा को पहचानिए, अपने खोएपन की दशा को पहचानिए, और वहीं से आपका उद्धार आरंभ हो जाए। उद्धार वहीं से शुरुआत होगा, उस विश्वास से जो आप प्रभु यीशु मसीह पे लगाइएगा, और उसी विश्वास को अंत तक, प्रथम भरोसे को अंत तक दृढ़ता से थामे रहे। इसी को उसने कहा मित्र। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ अंत के दिनों में सताहटें आ रही है, आएगी, आने दीजिए, है ना, आनी एकदम लाजमी है, आइबे करेगी। हम चाहें या ना चाहें, यीशु मसीह क्या बोला मरकुस 13:31 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कही गई बात नहीं टलेगी। वो हो के रहेगी, वो होगा ही, एकदम होबे करेगा। इसीलिए मित्रों, इस अंत के दिनों में जो सताहटें आ रही है मित्रों, हम इस सताव में कितने स्थिर रह पाते हैं कि हमारे धीरज का अब यहाँ पे ये फैसला होगा। हम कितने धीरजमंद है, कितना अपने आप को पेशेंस रखे मित्रों। आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आएंगी, दुख तकलीफें आएंगे। एक विद्वान ने कहा, ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये मृत्यु, ये सताहट, ये सब परमेश्वर की ओर बढ़ने का एक खुराक है, एक डोज है, एक खुराक। इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए। जो कुछ भी आ रहा है ये हमें परमेश्वर की ओर बढ़ाने में एक खुराक का, एक डोज का काम कर रहा है, एक आधारशिला बन रहा है। इसको आने दीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए मित्र। ये आपके आपके फायदे के लिए मित्र, है ना। गोली अवश्य कड़वाहट देती है ना। कोई भी दवा बहुत कड़वी होती है ना, लेकिन अगर वो कड़वी ना हो तो इंसान के शरीर को क्योर कर सकती है, नहीं कर सकती। ऐसे ही कड़वाहट का घूंट हमको पीना पड़ेगा ताकि हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन की ओर होने पाए, स्वस्थ होने पाए, प्रकाशित होने पाए, और यही प्रकाशन हम लोगों के बीच में पहुंचा सकते। और ये परमेश्वर भी आपसे, हम लोगों से यही चाहता है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को हमारे बीच में रखने का मौका दिया, और सचमुच पिता, हम उन हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो तेरे पैने पे लात उठा रहे प्रभु, लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन अनजाने वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को रिवील्ड कर रहे हमारे बीच में। और हम, हमारा विश्वास का पैमाना अब यहाँ पे शुरुआत होता है प्रभु कि हम कितने विश्वास में पाए जाएंगे पिता। अब प्रैक्टिकल शुरू हो गया पिता। हम तुझसे दुआ चाहते हैं कि हम विश्वास में हम डिगने ना पाए, बल्कि हम तुझ अदृश्य परमेश्वर को हम पकड़े रहें, जहाँ पे तूने हमारे खातिर अपने आप को कलवरी क्रूस तक ले गया। उस क्रूसित यीशु की ओर, उस लहू की छाप हमें हर एक पढ़ने दे, ताकि हम प्रकाशित होने पाए। ना सिर्फ हम प्रकाशन को पाए, बल्कि इस प्रकाश को हम चारों तरफ हम उजागर कर सके, फैला सके। सारी महिमा और आदर देते हुए छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पौधे नाम मांगते सुनो दे। इसको कोई लीड कर दे तो अगर जलता है। हम लोग गीत गाएंगे, ये गीत नंबर 7, इसको जला तो जलेगा नहीं जलेगा।
ये गीतमाला से गीत नंबर, देखो जलेगा उसका। गीतमाला से हम लोग गीत नंबर 7 को हम लोग गाएंगे। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योत के, गीतमाला का 7 नंबर। और इस गीत के समय हम लोग अपना अपना भेंट अर्पण करेंगे, अपना दान हम लोग चढ़ाएंगे। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योत के, जब तक हम हैं इस जहां जलते जाना है। अंधियारे डगर पे हो आंधिया कही, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पे जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति मेरे दिल में आज जल रही, आज जल रही। जिसने है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की हर कहीं महिमा पाना है। हम तो जलते दीप हैं, जल रही है जिंदगी यहाँ, अपनी निगाह में दे रहा आवाज सबको, आओ मेरे पास, पास रखूंगा हमेशा, होते क्यों निराश, होते क्यों निराश। जिसने आया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की हस्ती कहीं हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योत के, जब तक हम इस जहां में चलते जाना है। अंधियारे डगर पे हो आंधिया कही, हर डगर पे ज्योति की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं।
हम प्रभु भोज की आराधना विधि क्रम संख्या 26 से हम लोग देखें। प्रभु भोज की आराधना विधि क्रम संख्या 26। हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को और रोटी दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोग की भलाई के लिए स्वीकार कर। हमारे प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपने मन स्वर की ओर उठाओ। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। मंडली की तरफ बैठ जाएंगे। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, यह उचित ने हमारा करते हुए आनंदी के हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद दे, तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा तूने आज सब वस्तु की सृष्टि की और अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है। और तूने युग में नबी और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिए कि हमारे मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। एक साथ क्रम संख्या 31 की प्रार्थना। इसलिए संतों और सरदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर तेरी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुतिगान को स्वीकार कर हमें जो उसके नाम चलते उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वर्दी की तेरे आत्मा के सामर्थ्य रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और गाड़ा गया। जिस रात्रि वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह जो तुम्हारी दी जाती है। तुम जब कभी से खाना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद करना। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उन सबको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त जो बहुतों के पाप क्षमा करने बहाया गया है। तुम जब कभी से पीना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद करना। इसलिए स्वर्गीय पिता उसकी स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बात में वैसे बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को, स्वर्ग में से आरोहण को आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त जी उठा है, ख्रीस्त फेरा। हम इस खंड को एक साथ कहें। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा और जब तेरे शरीर महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाकर पीते हैं, तो तुम अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह में संयुक्त कर। धन्यवाद आदर और महिमा पराकर युगान
हमने इस रोटी को तोड़ी कि हम ख्रीष्ट की देह में सहभागी हों। हमने इस कटोरे के द्वारा इस पर हमने आशीष मांगी है, ख्रीष्ट के रक्त में सहभागी हों। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ईश्वर में पूरी होती है, वैसे पे भी हो। हमारी धर्म की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। न परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सात और महिमा। कुछ क्षण मौन रहते हुए हम प्रभु परमेश्वर पिता से हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, क्योंकि दूसरा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय हमारे गुनाहों से पश्चाताप और प्रभु पे भरोसा और विश्वास रखने का। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर यह कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने गुनाहों को मान ले, तो हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। इस वक्त प्रभु की ब्यारी में शामिल होने से पहले मन ही मन हम परमेश्वर पिता से क्षमा मांगते हुए हम इस वेदी में आए। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, परंतु तेरी बड़ी और बहुविद्या पर भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो चूर चार तेरी मेज पर से गिरते उन्हें चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय ख्रीष्ट के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए कि हमारे देह और आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है, उसके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और हम में। हम गीत माला का 29 नंबर को प्रार्थना की मुद्रा में रहते हुए हम लोग गाएंगे। प्रार्थना की मुद्रा में रहते हुए गीत माला का 29 नंबर गीत हम लोग गाएंगे, 29। प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा प्रभु है, हर एक घुटना टेकेगी, हर एक जीव के यीशु प्रभु है। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, that Jesus Christ is Lord, that Jesus Christ is Lord. विश्वास के साथ पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू को लीजिए और स्मरण कीजिए कि वो आपके लिए मरा, और विश्वास के साथ इसे मन में खाइए और पीछे। प्रभु यीशु मसीह की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास
हमने इस पवित्र साक्रामेंट को हम लोगों ने विश्वास के साथ ग्रहण किया है। हम लोग इस प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित भर अभिलाषा होने के लिए तेरे सन्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और जीवन सेवा हर समय। इस वक्त जितने लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहेंगे वे लोग सामने आ जाएंगे। जो भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता है इस वक्त सामने आ जाए। फिलिपी 4 अध्याय के 4 पद से ऐसा लिखता है, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम प्रार्थना में हम लोग चलें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम इस्राएली जाति को बहुतायत आशीष दिया और तूने अपने वचन में कहा कि हर बात के लिए धन्यवाद देना कभी मत भूलना। और जबकि तूने अपने इन प्रियों के अंदर तूने ऐसा उभाड़ा, ऐसा डाला प्रभु कि वे तेरे आशीष को, तेरे अनुग्रह को पहचानते हुए आज इस पवित्र उपासनालय में आकर तेरे चौखट पे आए प्रभु जी, घुटनों में आए प्रभु, और तुझे धन्यवाद देने के लिए आए। इसके लिए हम तहे दिल से इन भाइयों का भी हम शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में पहचाना और धन्यवाद देना उचित समझा। और हम धन्यवाद देते हैं भाई WB प्रसाद के लिए प्रभु, जबकि तूने उनको बीमारी से तूने उनको छुटकारा दिलाया
और आज जबकि ये चंगाई को प्राप्त करके इस पवित्र उपासनालय में आने पाए, तो इसमें इनकी कोई भी एबिलिटी या योग्यता या ताकत नहीं है प्रभु, लेकिन ये तेरा हाथ है जो इनके ऊपर तू बनाए रखा है। और यही वजह है कि आज भी हम प्रसाद जी को इस रूप में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। पिता, हम यही आग्रह करते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हमेशा तेरे नजदीक में रहें, जहां तक हो सके इनको हमेशा कोऑपरेट करते रहना पिता। और इनके बच्चों के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं। और इस वक्त भी भाई सोमेरन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जबकि इनका जन्मदिन है आज, और इतने दिनों तक तूने इनको संभाला, संरक्षण दी, रखा प्रभु जी। और आज जबकि ये तेरे पवित्र उपासनालय में आकर तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं अपने जीवन के लिए, इनके लिए और इनके पति पत्नी और ये बच्चों सबों के लिए हम तेरे धर्म हाथ में सौंप देते हैं। हर एक को तू एक अच्छा मार्ग दिखा, एक अच्छा रास्ता दिखा, ताकि इनके कांधे पे जो एक बोझ है, न सिर्फ परिवार को चलाने की बल्कि अपने कलीसिया की जिम्मेवारी भी इनके कांधे पे, इस जिम्मेवारी को भी उठाने में तो इनकी सहायता करना। आने वाले दिन भी हमेशा ये अपने जीवन को तुझ में इन्वेस्ट करते रहेंगे, यही हम तुझसे गुजारिश करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई जुएल के लिए, उनकी मिसेस के लिए, जबकि उनको बॉम्बे लाने ले जाने में तूने उनकी सहायता की, रक्षा रखवाली की, सारी बातों में दुर्घटना मुसीबत से बचाते हुए तुमको यहाँ तक ले आया। और आज जबकि तुझे धन्यवाद दे रहे हैं पिता, इस पर भी तेरी मेहरबानी हुई प्रभु कि वे आज इस चौखट पे यहाँ पे तेरे घुटनों के बल है प्रभु। ये सब कुछ तेरी छत्र छाया सुरक्षा का ही नतीजा है कि आज हम जीवित पाए जा रहे हैं। और इनके परिवार के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं, दोनों बच्चों को भी अपने हाथों में हमेशा बनाए रखना। हम मिसेस दास के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जबकि तूने इनको भी बीमारी से तूने मुक्त किया और इनका हाथ टूटा हुआ था, इनको भी तूने चंगाई दी, हाथ को जोड़ा प्रभु। और आज तुझे धन्यवाद देने के लिए आए पिता, इनके धन्यवाद को भी तू कबूल कर। और इनका जबकि घर बन रहा है, इनको घर बनाने में तो इनको कॉपरेशन करना पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे धर्म में हाथ में सौंप देते हैं, कोई खाली हाथ ना वापस ना जाए, बल्कि हर एक को यहाँ से आशीष लेके जाए। सारी आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दीनी प्रार्थना इस मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दे। कुशल से जाइए, प्रभु आप सबों के साथ रहेगा। अच्छा अच्छा, तो आप बोलेंगे हम बोलेंगे? थैंक यू, थैंक यू। ये हम लोग नोटिस हम लोग सुन लेंगे यहाँ पे। ये आज पेरिस काउंसिल होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से पेरिस काउंसिल रद्द किया जा रहा है। अगले आदेश में ये फिर बताई जाएगी। और कैंडल सर्विस जो हमारा जो घर घर जो होना था वो 19 तारीख से होना था, लेकिन तब 19 से ना हो के अब 20 से होगा, 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर शाम 5 बजे कैंडल सर्विस घर घर होने जा रहा है। और मैंने जैसा कहा कि जिनका नाम अगर रोस्टर में नहीं है, रोस्टर लेते जाइएगा, बन गया है, रोस्टर में अगर नहीं है और वो करवाना चाहते हैं अपने घर में कैंडल सर्विस, मात्र आधा घंटा के लिए आपके घर में जाएंगे, है ना, कैंडल्स जलाएंगे, गिरजा विनती करेंगे, और आप लोग मैंने जो भी बन पड़े हैं ना, चाय वाय टाइप का तो दे दीजिएगा, उसमें कोई मैंने मैंडेटरी नहीं है कहने का मतलब। और मिशन सपोर्ट फंड बहुत लोग अभी तक नहीं दिए हैं, 500 रुपये देखिए दे दीजिए, है ना। डाइसिस हमारे ऊपर गाद गिराता है ना, पिटाते तो हम ही हैं। तो 500 रुपया मिशन सपोर्ट फंड के नाम से लेते हैं। और अभी तक सोमरन और एन सिंह 2 ही जन ये दिए हैं इस सत्र में 2021-22 में। सोमरन और एन सिंह, न्यो सिंह 2 ही जन मिशन सपोर्ट फंड दिए हैं। तो 500 रुपया काइंडली आप लोग दे दीजिएगा। और ये 500 रुपया मिशन सपोर्ट फंड में बहुत सारे ऐसे एजेंडाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पादरियों का वेतन इन्हीं 500 से ही मैंने सरवाइव होता है, बनता है। और भी बहुत सारे काम हैं जो डायसिस में किए जाते हैं, वो सारे काम को ही के लिए ही सब कुछ लिया जाता है। मिशन सपोर्ट फंड इसको बोलता है, 500 रुपया। और एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि 22-10 को जो
होने वाली जो ये प्रेयर मीटिंग है वो किसी कारणवश से स्थगित 22/10 को ना हो कि वो 31/10 को होगी, है ना। तो 22/10 को मिस्टर जे मुर्मू, मिसेस फ्लोरेंस मुर्मू और मिसेस आर कौर के यहाँ थी। तो ये 22 को ना हो कि अब 31 तारीख हो गई, संडे 31 पड़ रहा है। और जो 19 तारीख को भी नहीं था, 19 तारीख को होने वाला था, अब 20 से शुरू होगा। तो 19 को क्यों नहीं होने वाला था बहुत लोग जानते होंगे, है ना। इसीलिए मुझे क्यों का जवाब देना वो उतना ज्यादा मुनासिब नहीं समझता हूँ। फिलहाल हम विवाह की पुकार हम लोग सुन लेंगे हम लोग। श्री अभिजीत फ्रैंकलिन, उम्र 28 वर्ष, कुंवार, पिता स्वर्गीय आलोक फ्रैंकलिन एवं माता श्रीमती सीमा फ्रैंकलिन, निवास सिविल लाइन, कमल कॉलोनी, बलौदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़, सीएनआई का सदस्य एवं इनकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री सुमन प्रतिभा मिंच, उम्र 28 वर्ष, कुंवारी, पिता स्वर्गीय कमल अनिल मिंच, माता श्रीमती मुक्ति मिंच, बिहाइंड पेट्रोल पंप ऋषि नगर, मिहिजाम, पेरिस चितरंजन, डायसिस दुर्गापुर, सीएनआई के सदस्य। और इनके पुकार की ये आज ये तीसरी बार है, ये तीसरी पुकार है इनकी, अंतिम और तीसरी पुकार है। और यदि आप में से कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इनका पवित्र विवाह में जोड़ा जाना उचित नहीं है तो शादी से पहले बताएं, अन्यथा भविष्य में हमेशा के लिए खामोश रहें, है ना। तो आइए हम लोग प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। प्रभु जी, हम इस जोड़े को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। अभिजीत और सुमन को तेरे हाथों में सौंप दे रहे हैं प्रभु जी, जबकि आने वाले दिन अपने परिवार की रचना करने जा रहे हैं। इनको हमेशा गाइड करना पिता, ताकि पूरी विवाह को ये लोग सही ढंग से निभा पाए और आने वाले समय में जबकि अपने परिवार की रचना करते हैं उस परिवार को भी सही रूप से ये लोग निर्वाह कर सके, ऐसी योग्यता तू हमेशा इनके साथ बनाए रखना। पूरे प्रबंध पे तू अपनी आशीष देते रहना, सारी महिमा और आदर देते हुए छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुनो दे सकते हैं। हाँ, अब हम लोग अंतिम गीत हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 24 को हम लोग गाएंगे। गीत माला का गीत नंबर, नहीं सॉरी हम भी गड़बड़ा आ गए। ये गीत माला का 9 नंबर, गीत माला का 9 नंबर हम लोग गीत हम लोग गाएंगे। चलिए अभी मंडली खड़े एकदम हिला देना है ना, गाना गा के हिला देना। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। ईश्वर के कहल बचन, बाइबल में लिखल वचन कभी ना टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। एक दीना तो सुंदर काया माटी में मिल जाए रे, एक दीना तो सुंदर काया माटी में मिल जाए रे। यीशु के प्रेम आही, यीशु के अपन कही, कभी ना मोरी। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टले, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। बालू में नारे घर बनावा, आंधी में गिर जाए रे, बालू में नारे घर बनावा, आंधी में गिर जाए रे। चट्टान में जे भी घर बनाई, कभी ना गिरी। आकाश हिली तो हिली,
पहाड़ टली तो टले, आकाश हिली तो हिले, पहाड़ टली तो टले। दुल्हा जब आए अधीरा तीरे, शहर में धूम मची रे। दुल्हा जब आ शहर में धूम मची रे, जेकर जगह तेल नहीं, जेकर जगह दिया नहीं, स्वागत कैसे करी आकाश हिली तो हिले, पहाड़ टली तो टले, आकाश हिली तो हिले, पहाड़ टली तो टले। बाइबल में लिखल वचन, बाइबल में लिखल वचन कभी ना टली, आकाश हिली तो हिले, पहाड़ टली तो टले, आकाश हिली तो हिले, पहाड़ टली तो हिले। एक बात मैं बताना भूल गया, ये बाइबल क्विज का प्रोग्राम जो है वो अभी नवंबर में होने जाने को है, 7 नवंबर को शाम 3 से 5। तो अभी तक जो नहीं भरे हैं फॉर्म तो आप ले सकते हैं, अभी भर दीजिएगा। इस वीकेंड में हम दुर्गापुर जाके हम सबमिट कर देंगे। तो अभी शायद 2 फॉर्म अभी बाकी है आना, 2 या 3 है ना, 3 फॉर्म अभी तक नहीं मिला है, तो खैर उसको लेते आएगा। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते कि तूने आज अपने आप को हमारे बीच में रखा और चला फिरा। हम जानते पिता कि तेरी उपस्थिति इस वक्त भी इस चर्च में मौजूद है, तू इस वक्त हमारे बीच में चल रहा फिर रहा है। और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तूने सारी बातों में अपनी अगुवाई की और वचन के प्रकाशन में हमें दिखाया पिता। और सचमुच कनान की यात्रा में जबकि इसराइली लोग ही 6 लाख की भीड़ से अधिक भीड़ निकली थी, लेकिन वे कनान में इसलिए नहीं प्रवेश कर पाए क्योंकि इब्रानी 3 अध्याय में लिखता है कि वे अविश्वास के कारण उसमें प्रवेश कर ना पाए। हाँ पिता, जिस विश्वास से उन्होंने कनान के जाने की शुरुआत की थी, आज हमारे उस स्वर्ग राज को दिखाता कि विश्वास की शुरुआत जब हमने विश्वास के साथ की तेरे प्रति, तो हम उस अंत तक इस विश्वास को कायम रखें, क्योंकि यही एक जगह जरिया है जहां तक हम अपने आप को तुझ में बना सकते हैं पिता। और हम तुझसे दुआ चाहते हैं कि इस मंडली को, इस पास्टेट को हमेशा तू संभाले रहना पिता। आने वाले दिन में जो भी आती है परेशानियां, मुसीबत, जैसा भी सताहट आता है, उसमें हम स्थिर रह पाए, ऐसी तो योग्यता, इतनी सामर्थ्य अवश्य देना पिता, ताकि हम निखर कर सामने हैं और तेरे सन्मुख अब खड़े होने का हियाव करने पाए। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दयासित। एक सूचना और है, भुला गए, धीरे धीरे रहे रहे याद आता है ना। अभी जो आप लोगों ने देखा है ना, जो जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया है ना, आज उनका ना हैप्पी बर्थडे है। हाँ, तो हमारे है ना यहीं पे है, बाजू में है हमारे बाएं साइड। तो आप लोग जाने से पहले है ना मुंह खोलिएगा और आपके साइज का रसगुल्ला आपको मिलेगा, आप उसको डकार लीजिएगा। आइए हम अनुग्रह वचन से हम करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर का पवित्र आत्मा के सेवा, गुणानुवाद हो ईश्वर का और जग पर शांति हो, प्रसन्नता हो मनुष्यों पर अभी और सदा। सबों को यीशु सहाय। हाँ, रोस्टर लो बाबू। हाँ, आधे इधर जाओ, हाँ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे में शोले का डायलॉग नहीं यार तुम लोग देखो। अच्छा देखो, जो होगा यहाँ से पढ़ सकते, चाहे इससे। हाँ, जिसका इसका नाम है ना उसको हम ये कर दिए हैं। चलो तुम भी बांटो। तेरा भी क्या बोलते हैं, तुम अगर घर में कराना चाहोगे
तो हाँ, अरे इसमें डाले नहीं है समझ भी, हाँ दिमाग चलो तो हाँ इसमें हाँ हाँ वो तो सचिव ये खजांची जो है ना सोमेरन सोरेन को जान रही हो? हाँ अरे जिनका जन्मदिन जिनका उधर बैठे हुए थे इनको और दिखा दो और देखो इधर आओ। हाँ तो ये चश्मा जो पहने लंबे सा जो है हाँ वही है खजांची, उन्हीं को लेके हाँ ठीक है हाँ हाँ